खानवादे आला हज़रत के तमाम शहज़ादगान, बिलखुसूस ज़ेब सज्जादा आस्ताना रज़विया हुज़ूर सुभानी मियाँ साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु और जुमला मुफ्तियान इज़ाम उलमाए ज़विल एहतराम हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज उर्स रज़वी की तक़रीबात का ये इख्तितामी मंज़र आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादे रज़विया के बुज़ुर्गों का है, शहज़ादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हज़रत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हज़रत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हज़रत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात लेकर के, मैं खानवादे रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हज़रत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हज़रत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हज़रत के लिए ख़ास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़े जाए तो आला हज़रत के खद्दो खाल में ये मिलता है आपकी कद्दो कामत में कि आप दुबले पतले थे। दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हज़रत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, क्या आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादे रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदात व खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है। और आला हज़रत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते हैं? आला हज़रत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई दी जाए
आप अगर बैठ जाएं तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाएं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप लोग जितने बड़े इज्तिहाम में हैं, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन ये समझ करके चले या आला हजरत का उर्स है, ये सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। बाहर का टेम्परेचर अच्छा, अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ करके है, इसलिए कि फैजान और अनवार यहाँ पर उतर रहे हैं। आप हजरात बैठ करके समेट लें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं इसरार नहीं करूंगा। हजरत का हुक्म था इसलिए मैंने ऐलान किया, वरना जो जहां जिस तरह से अपनी सहूलत के एतबार से खड़ा है खड़ा रहे, बैठा है बैठा रहे, इसलिए कि मुझे अभी पता है इन सबको बिठाना एक आसान